ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संकट काल में पोखरण के मशहूर मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों के खरीदार नहीं हैं, लेकिन उम्मीद का दामन थामे मिट्टी को आकार देने वाले हाथ थमे नहीं हैं। संकट काल, माटी के कलाकार बेहाल। फिर भी नहीं मानी हार। लगातार मिट्टी को दे रहे आकार। खरीदार का इंतजार। खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, खिलौने, एक से एक कलाकृतियां सजी हैं, लेकिन खरीदार नदारद है। संकट काल से पहले मिट्टी से बने पोखरण के ये नायाब बर्तन और कलाकृतियां सैलानियों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदार का इंतजार है। कोरोना काल ने इनके कद्रदानों को इनसे दूर कर दिया है। इसके साथ ही मिट्टी को आकार देने वाले हाथ भी बेहाल हो गए हैं। रोजगार में हमारा कुछ भी नहीं हो पाया, सारा धंधा बंद चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ का जो माल है, यहाँ की जो पोल्ट्री है, वो ज़्यादातर बाहरी क्षेत्रों में बिकने जाती है, लेकिन हर जगह बंद होने की वजह से कोई धंधा, कोई काम नहीं हो पाया, सारे रास्ते बंद थे। उसके उपरांत यहाँ पर जो पहले से महंगाई है, उसके बाद मटके जो बिकते हैं, तो 2 महीने पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर रहा। तो लॉकडाउन में तो घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल था, तो गर्मियों की सीज़न तो लगभग हमारी निकल गई, तो फिर वो मटके भी हमारे धरे के धरे रह गए। जोधपुर डिवीजन है, जिसमें डिवीजन है, बाड़मेर डिवीजन है, सब सप्लाई हुए माल वो आ को सके नहीं, ग्राहक नहीं अटे बन सके, नहीं जा सके। बेटा बनाओ तो माल है जो रुक गयो, कोई जा नहीं सके बाहर, पूरा ही ब्लॉक हो गयो धंधो मोरे। बेरोजगार हो, माल नहीं बिके, बेरोजगार हो। लेकिन मिट्टी के कलाकारों का दम देखिए कि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, कलाकारों के हाथ नहीं थमे हैं। चलती चाक पर मिट्टी को आकार देकर बर्तन और खिलौने बना रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि ये वक्त गुजर जाएगा और फिर से खरीदार आएंगे। पोखरण में करीब 200 परिवार मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियों को बेचकर गुजर बसर करते हैं, लेकिन कोरोना काल में 70% परिवारों की जिंदगी मुश्किल में है। हमने पहली भी चैत महीने तैयार कर रख दी है, और लॉकडाउन में लोग आते नहीं है, ग्राहक बेचते नहीं है, बाहर भी लोग भेज जाते हैं, जान नहीं देते, और बाहर भी माल जाता है, लोग लेने नहीं आते हैं, इसलिए व्यवसाय से रोजगार नहीं चल रहा है। बर्तन हो या नायाब कलाकृतियाँ, जब खरीदार ही नहीं तो बेकार है। ऐसे में माटी को नए नए आकार देने वाले कई परिवारों ने ये पुश्तैनी काम छोड़ जीने के लिए दूसरी राहों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि माटी के कई लाल अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोरोना का संकट काल जल्द ही खत्म होगा और मिट्टी के इन बर्तनों, खिलौनों और कलाकृतियों से उनकी जिंदगी में फिर से बहार आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। चलिए बात कहर बरपाती गर्मी की। प्रदेश भर में भीषण गर्मी जारी है। कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है। चूरू की बात करें तो चूरू में 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर, श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर 45 डिग्री पारा रहा। जैसलमेर में 46 डिग्री तापमान रहा। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 45.7 डिग्री रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। कोटा की बात करें तो कोटा में 46.5 और जयपुर में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो प्रदेश भर में भीषण गर्मी जारी है। प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है। मानो इस बार मई झुलसाकर ही मानेगी। अलग अलग जिलों की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली है बीकानेर की, जहां पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। दूसरी है बाड़मेर की, यहां पारा करीब 48 डिग्री तक पहुंचने लगा है। आसमान से आग बरस रही है। उदयपुर में 41 डिग्री से आगे पारा बढ़ चुका है। वहीं बात करें भरतपुर की तो सुबह से ही लू की थपेड़े पड़ने लगते हैं। यहां दोपहर तक सड़कें पूरी तरह सूनी हो जाती हैं। आखिरी तस्वीर कोटा की है। सुबह से ही लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नौतपा के दूसरे ही दिन चूरू में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज हुई है। यहां मौसम विभाग ने आज 50 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया है, जिसके चलते चूरू आज देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर रहा। आलम यह है कि सुबह 8 बजे ही यहां सूरज की दहक और गर्म हवाओं ने पारे को 37 डिग्री पहुंचा दिया।
तपने लगा और लू के गर्म थपेड़ों के बीच सड़कों पर गर्मी का कर्फ्यू लग गया। वहीं यहां धरातल का तापमान 53 डिग्री दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले साल 1 जून से 10 जून के बीच 3 बार चूरू का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया था। चूरू में गर्मी के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। नौतपे के पहले ही दिन यहां 47.5 डिग्री अधिकतम तापमान है वो मौसम विभाग के द्वारा दर्ज किया गया था। आज नौतपा का दूसरा दिन है। आज दूसरे ही दिन यहां जो पारा है वो अधिकतम 50 डिग्री है वो मौसम विभाग के द्वारा दर्ज किया गया। दिन भर हीट वेव के बीच सड़कों के ऊपर सन्नाटा पसरा रहा। सूरज है वो आग बरसा रहा है और जो तप्त धरती है उसके कारण यहाँ भीषण गर्मी है वो देखी जा सकती है। अगर आज के तापमान की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक किस तरह से जो पारा है उसमें उछाल आया, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं जो मौसम विभाग के प्रभारी हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किस तरह आज तापमान लगातार बढ़ा है। जी सर, किस तरह आज तापमान बढ़ता रहा? हमेशा ये तरह सुबह की शुरुआत है वो अबव नॉर्मल से ही हुई है। 8:30 बजे 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड था। 11:30 बजे ये 45 हो गया। 2:30 बजे ये 48.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये फिर मैक्सिमम है ये 50.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि सुबह की शुरुआत है वो 37 डिग्री के साथ हुई और उसके बाद अधिकतम जो तापमान है वो 50 डिग्री दर्ज हुआ। पिछले साल की अगर बात करें तो इनसे जानते हैं पिछले साल क्या स्थिति इस समय थी और जून के महीने में क्या स्थिति थी। जी, पिछले साल मई के महीने में तापमान है वो अपेक्षा करते थोड़ा कम रहा है। 50 को टच नहीं किया था कभी भी। और जून के महीने में 1 से 30 तारीख के बीच में 3 बार 50 को क्रॉस किया था। लेकिन अब की बार 1 सप्ताह पहले ही उन्हें ये बढ़ोतरी दर्ज करनी शुरू कर दी है। जी, जिस तरह मौसम विभाग के प्रभारी ने बताया कि जो 50 डिग्री तापमान है वो मई के महीने में पहले कभी भी टच नहीं हुआ था और मई महीने में इस बार ये 26 तारीख को ही 50 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। पिछले साल की अगर बात करें तो 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में 3 बार 50 डिग्री टेम्परेचर चूरू में दर्ज हुआ था। देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। इसी लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवाल के जवाब अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े सीनियर फिजिशियन डॉक्टर ज्योति कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मैं राहुल यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब को करना चाहिए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम राजीव है। मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे कि क्या सैनिटाइजर से कोरोना वायरस मरता है? मैं कृपाल पांधी मुंबई से ये पूछना चाहता हूँ कि सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल हानिकारक है और कितना? मेरा नाम रीना मालवी है, मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सैनिटाइजर तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पर उसका यूज किस तरह से करना चाहिए और कब करना चाहिए? देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ किन लोगों को सैनिटाइज़र यूज़ करना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र अल्कोहल 70% अल्कोहल से बनाया हुआ चीज़ है और जितना हो सके उसको हम कम यूज़ करें, कम इस्तेमाल करें। खाली इमरजेंसी में या ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी या साबुन की सुविधा ना हो, जैसे कि हम बाहर सफ़र कर रहे हों, गाड़ी में जा रहे हों और हमारे पास पानी या साबुन मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे कि मेडिकल के लोग जो हैं मरीज़ को देखते रहते हैं, बार बार पानी और साबुन इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है, तो हर पेशेंट का जांच या छूने के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करना ठीक रहेगा। सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल मिला हुआ रहता है, तो ये अल्कोहल जो है चमड़ी में जो चर्बी रहती है वो चर्बी को हटा देती है। उसी तरह वायरस जो कीटाणु है वो उसके बाहरी हिस्से में चर्बी रहती है, उस चर्बी को पिघलाने के लिए ये सैनिटाइज़र काम करता है। जैसे साबुन और पानी यूज़ करते हैं उसी को पिघलाने के लिए, तो इस तरह वायरस का नाश हो जाता है या जल्दी से वायरस डिजेनरेट हो जाता है। तो ओवर यूज़ करना या ज़्यादा इस्तेमाल करना सैनिटाइज़र का हमारे लिए, हमारी चमड़ी के लिए भी धोखादायक है।
तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।